नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। मान लीजिए आप घर से निकलने के लिए तैयार हो रही हैं। कल ही आपने नई ब्रांडेड जीन्स खरीदी है जिसे पहनने को आप बेताब हैं। जीन्स की फिटिंग परफेक्ट है और आप पर खूब जचती है। बस एक समस्या है, आप उसकी पॉकेट में अपना 5.5 इंच का फ़ोन रखने जाती हैं तो पता चलता है कि ये पॉकेट नहीं मजाक है। फ़ोन तो छोड़ो, इस कथित पॉकेट में आपका लिप बाम भी फिट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। या हो सकता है आप अपना वॉलेट रखना चाहती हो मगर महंगी सेक्सी मिनी स्कर्ट पर पॉकेट का नामो निशान नहीं। सिर्फ वॉलेट के लिए आपको या तो अलग से पर्स कैरी करना पड़ता है या 100 चीज़ों के साथ बैग में रखना पड़ता है। अपने आसपास देख आप अंदाज़ा लगाते हैं कि पॉकेट वाली ये समस्या सिर्फ लड़कियों के कपड़ों में है। मर्द आराम से अपना फ़ोन और बटुआ पैंट की जेब में लिए घूम रहे हैं मगर स्कर्ट, स्किनी जीन्स, चूड़ीदार में जेब या तो है नहीं या इतनी छोटी है कि मच्छर भी ना घुस पाए। विमेंस फैशन की मुख्य आलोचना शायद यही है कि औरतों के लिए कपड़े सिर्फ सुंदर दिखने के लिए बनाए जाते हैं, न कि पहनने वाली की सुविधा के लिए। हाई हील्स पहनने से हम और आकर्षक दिखते ज़रूर हैं मगर इनको पहनकर ठीक से चला नहीं जाता। ऊपर से पैरों का स्ट्रक्चर भी बिगड़ सकता है। वैसे ही कुछ ब्रास जो दिखने में सुंदर हैं उतनी ही महंगी भी हैं मगर पहनो तो जान निकल जाती है क्योंकि उसमें वायर लगी होती है। कई साल से औरतें फैशन की ये बेरहमी सहती आ रही हैं। मध्यकालीन यूरोप में कॉर्सेट का चलन था। ये एक टाइट वस्त्र था जो कपड़ों के नीचे पहना जाता था और लकड़ी या हाथी के दांत से बने मोटे मोटे पुर्जों से इसे बांधा जाता था। ये इसलिए पहना जाता था ताकि स्तन उभर आए और कमर पतली लगे, मगर सेहत के लिए ये बहुत हानिकारक था। इससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता था जिसकी वजह से लड़कियां बेहोश होती रहती थी और कुछ तो कम उम्र में ही मर जाती थी। चीन के बारे में तो आपको पता ही होगा, जहां लड़कियों को बचपन से ही छोटे छोटे लोहे के जूते पहना दिए जाते थे जिससे उनका पैर बड़ा ना हो। ऐसा मानना था कि ऐसा करने से लड़कियों की योनि यानी उनकी वजाइना में कसाव आ जाता है और ये पुरुषों के लिए एक अच्छी बात थी। खैर, जेबों पर लौटते हैं। कपड़ों में पॉकेट ना होना शायद एक पुराने ज़माने के कॉर्सेट जितना या लोहे के जूतों जितना खतरनाक ना हो, मगर फैशन के नाम पर महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा झंझट है। कौन लड़की हर जगह पर्स या बैग लेकर घूमना पसंद करेगी जबकि इससे ज़्यादा सहज विकल्प भी है जो उसे दिया ही नहीं जा रहा है। फैशन का इतिहास पलटकर देखा जा सकता है कि लड़कियों के कपड़ों में पॉकेट ना रहना महज संयोग नहीं है। एक ज़माना था जब मर्द और औरत दोनों अपने कपड़ों पर छोटे रंग बिरंगे फैनी बैग सिलवाया करते थे जिनमें पैसे और सामान रखे जाते थे। बाद में जेब कतरों के डर से इन बैग्स को कपड़ों के ऊपर नहीं अंदर सिलवाया जाने लगा। फ्रांसीसी विद्रोह के बाद नए दौर की शुरुआत के साथ लोगों के कपड़ों में बदलाव आने लगे। मर्दों की पैंट में पॉकेट सिलवाए जाने लगे मगर औरतों की स्कर्ट उनकी कमर और स्तनों को दर्शाने के लिए पतली और टाइट होती गई। पॉकेट से स्कर्ट का लुक खराब हो जाता और टाइट स्कर्टों के अंदर बैग सिलना नामुमकिन था। औरतों को अपना सामान रेटिक्यूल नाम के एक छोटे पाउच में रखना पड़ता था जिन्हें हाथ में कैरी करना पड़ता था। औरतों को अपनी पर्सनल चीज़ें अब हाथ में डिस्प्ले करके रखना पड़ता था सिर्फ इसलिए कि उस दौर के फैशन ने उनकी सुविधा से ज़्यादा उनकी कमर की नाप और स्तनों के आकार को ज़रूरी समझा था। 1954 में मशहूर फैशन डिज़ाइनर क्रिश्चियन डियोर ने कहा था, मर्दों के पॉकेट सामान रखने के लिए होते हैं और औरतों के पॉकेट सजावट के लिए। किसी भी लड़की ने कभी स्किनी जीन्स या मिनी स्कर्ट पहनी हो तो इस बात से सहमत होगी। अपनी फैशन कंपनी की क्रिएटिव डायरेक्टर कैमिला ओल्सन कहती हैं, हमारी फैशन इंडस्ट्री औरतों को आगे बढ़ने नहीं दे रही। औरतों के लिए प्रैक्टिकल डिज़ाइंस की कमी इसका उदाहरण है। पॉकेट की ज़रूरत हर किसी को होती है। फ़ोन और पैसे रखने के लिए औरतों से पर्स रखने की उम्मीद की जाती है मगर हर जगह पर्स या बैग ले जाना संभव नहीं है। कपड़ों में एक पॉकेट तो होनी ही चाहिए। अमेरिका के काउंसिल ऑफ फैशन डिज़ाइनर्स की सारा कोज़लोस्की का मानना है कि डिज़ाइनर्स आम जनता की ज़रूरतों को नहीं बल्कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट की मॉडल्स को दिमाग में रखते हुए कपड़े बनाते हैं। औरतों के प्रति समाज का एटीट्यूड हर चीज़ में नज़र आता है, चाहे भाषा हो, रिवाज या पहनावा। फैशन इंडस्ट्री के लिए औरतें महज गुड़ियाँ हैं जिनका काम है खूबसूरत दिखना। वे पैसे नहीं कमाती कि संभाल कर रख सकें, कार नहीं चलाती कि चाबी के लिए जगह की ज़रूरत हो।
जब तक कपड़ों में भी मर्द और औरत का भेदभाव रहेगा, समानता महज एक विचार बनकर रह जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑड नारी को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑड नारी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। शुक्रिया।